जय कामरूप जय कामाख्या। अगर आप व्यापार बढ़ने नए दुकान है या पुराने दुकान है, दुकान आपके नहीं चल पा रहे हैं, किसी अन्य प्रकार की बाधा से ग्रसित है, आपका दुकान बंधा हुआ है, अगर आप उसको अच्छे से ठीक करना चाहते हैं, व्यापार वृद्धि करना चाहते हैं या लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहते हैं, तो आपको होलिका दहन में कुछ प्रकार की बातें मैं बताऊंगा, कुछ टोने टोटके मैं बताऊंगा, जिसको निवारण करने से, जिसका आप करेंगे प्रयोग तो आपके परेशानियां समापन हो जाएंगे। या आप किसी अन्य प्रकार की बाधा है, तंत्र बाधा अगर आप पे कोई किया है, या मंत्र किसी भी प्रकार की बाधा से अगर आप ग्रसित है, टोने टोटके अगर आप पे बार बार हो रहे हैं, आपके घर पे बार बार हो रहे हैं, तो उन प्रकार की बाधाओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। होली की रात को, होली की रात को कुछ चीजें करना है। या आपका ग्रह नक्षत्र से आप परेशान हैं, ग्रह नक्षत्र राहु केतु ज्यादा अगर आपको परेशान कर रहा है, तो उससे मुक्ति हम कैसे पाए, बहुत ही आसान व सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ चीजें को मैं बताऊंगा, जिससे आप करेंगे तो उसका आप निवारण पा सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ करना है, पहले आपका जिस दिन होलिका दहन की रात हो, उस दिन करना क्या है, एक नारियल लेना है, सूखा गोला जो होता है ना, उस गोला को आपको काट देना है। गोला को काटने के क्रम में आपको कुछ कुछ चीजें, जैसे उसमें सरसों डालना है, सरसों के साथ साथ में आपको जौ डालना है, तिल डालना है, लौंग डालना है, और उसके साथ में थोड़ी सी पीली सी हल्दी डालना है। इन प्रकार की चीजों को डालेंगे, सरसों को डालेंगे, सरसों का तेल भी उसमें डालना है। इसको देकर के कवर कर देना है। लौंग, 7 लौंग आपको, लौंग इलायची रखना ही रखना है, सरसों रखना है। इन प्रकार की चीजों को, 4-5 चीजों को आपको ले करके 5 चीजों को उसको ढक देना है। ढकने के बाद में उसको काले कपड़े में बांध देना है। और काले कपड़े में जब आप बांधते हैं ना, तो भगवती का मंत्र नहीं कुछ तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतमितो मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति ना संशय। इस मंत्र को आप करके गांठ लगा दें, और अपने शरीर से, अगर आप जिस भी व्यक्ति आपके घर में तंत्र बाधाओं से ज्यादा ग्रसित है, या मंत्र बाधा, या उनके शरीर पे कोई बार बार टोने टोटके हो रहे हैं, या कुछ ऐसी स्वास्थ्य से परेशान है जिस प्रकार से उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, अगर वो ग्रसित हैं, काफी दिनों से खाट पे गिरे हुए हैं, तो उनके शरीर से 7 बार उतारना है। और माँ कामाख्या का नाम लेकर के एक बार 7 बार कर करके 7 बार शरीर से उतार करके उनको बोल देना है कि इस पे फूंक दे। उसको फूकने के क्रम में आपके उसको जाकर के, जिस समय होलिका दहन होता है उस रात्रि में जाकर के उसको होलिका दहन में लेकर के स्वाहा करते हैं। 7 बार उगार करके आपके शरीर से जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, तंत्र क्रिया की गई है, वो सभी क्रियाएं आपके कट जाएंगे। या अगर आप इसी प्रकार से अगर आप दुकान से ग्रसित हैं, अगर आपके दुकान, अगर आपका वृद्धि नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी सबसे सटीक इलाज है। 7 लौंग लेना है, पीली सरसों लेना है, उसके साथ में आपको गंधक अगर हो जाए तो गंधक लेना है, लाल मिर्च लेनी है ना। और आपको कुछ और भी चीजें हैं, एक यंत्र भी है जो मैं आपको बता दूंगा, उस यंत्र को भी आपको साथ में रखना है, और अपने दुकान से उगार करके 7 बार, और उसको होलिका दहन की रात्रि में जाकर के होलिका में उसको स्वाहा कर देना है। आप इस प्रकार से बाधा, आपकी दुकान से जो बंधा हुआ है आपका दुकान, वो बहुत ही आसान तरीके से ठीक हो जाएगा। तंत्र बाधा से अगर आप कोई बांध दिया आपका दुकान, तो वो दुकान आपके ठीक हो जाएंगे और पुनः पहले जैसे व्यापार वृद्धि होने लगेगी। या अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा जौ लेना है, तिल लेना है, उसकी आहुति देना है, नारियल की आहुति आप दे सकते हैं, और आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। या आप साधना करना चाहते हैं, तो किस प्रकार की साधना, या एक दिन में कुछ भी ऐसे मंत्र का जाप हो, या तो आप 10,000 जाप कर सके तो 10,000 आपको जाप उसी स्थान पे जाकर के करना है। 10,000 जाप, उसके बाद उतना हवन होगा, उतना मार्जन होगा, तार्पण होगा, अर्चन होगा। इतने करने के बाद में आपकी एक दिन की सिद्धि में आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। और मंत्र जो भी साधक हैं, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो प्रत्यक्ष इसका प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। आपको सबसे पहले होली के दिन में अगर आप साधना करना चाहता, तो एकांत में एक स्थान ढूंढे, जो भी सिद्ध स्थल हो, उस स्थल पे जाकर के किसी भी प्रकार की साधना, छोटी साधना अगर आपको हो, तो एक रात्रि में वो साधना सिद्ध हो सकते हैं।
आप तंत्र से ग्रसित हैं तो आप सबसे बढ़िया सर्वबाधा विनिर्मुक्त, तो ये मंत्र का 10,000 जाप अगर आप कर सके, यथाशक्ति जितना जाप कर सके तो कर सकते हैं। अन्य प्रकार के भी मंत्र हैं, परंतु मैं इस माध्यम से नहीं बता पा रहा हूं कुछ मंत्रों को, और यंत्र भी मैं आपको, यंत्र का तो मैं आपको बता दूंगा, परंतु मंत्र ऐसे तो दीक्षित नहीं होते हैं ना, तो मंत्र के लिए आपको स्पेशल मिलना होता है। परंतु अगर आप किसी भी तंत्र बाधा से ग्रसित हैं तो आप आसान तरीके से आप उसका निवारण पा सकते हैं, क्योंकि ये होलिका दहन है। आपके जितने भी कष्ट हैं वो सभी अपने होली में जाकर के प्रवाहित कर दें। 11 परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा तंत्र बाधा से ग्रसित है तो अब आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उसका निवारण पा सकते हैं। हमारे पास ताबीज जो बनती है, उस ताबीज को बांध करके आप अपने किसी भी प्रकार की बाधाएं से आप ग्रसित है तो उसका बहुत ही आसान व सरल तरीके से उसका निवारण पा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप कामाख्या तंत्र में आए और उसका आप निवारण पा सकते हैं। परंतु अभी होली की साधना है, होली में आप अपने बच्चों को भी 7 बार उगार करके, अपने बड़े जो भी घर में हैं सभी को उगार करके, नारियल का विधि जो मैंने बताया उस विधि को लेकर के आपको अग्नि में प्रवाहित कर देना है। इन प्रकार की बाधा से आप मुक्ति पा जाएंगे। मात्र एक बार करने से आपके जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं वो सभी बाधा, राहु केतु इत्यादि जितनी भी प्रकार की है, कितने भी प्रकार के तंत्र क्यों ना कर ले, आपको इस प्रकार की अगर आप जो मैं बता रहा हूं ये टोटके करने से आपके सभी कष्ट का निवारण हो जाएगा। आपको अगला वीडियो में मैं और बनाऊंगा, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं इसको कम तरीके से मैं बताने के लिए। जय कामरूप, जय कामाख्या।